अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर फैसला कुन जंग की कॉल दे दी। फैसला कुन मार्का तहरीक इंसाफ ने उसका ऐलान कर दिया। आज इमरान खान साहब ने आज वकला से और पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू के बाद जो फैसल चौधरी वकील हैं और इमरान खान की हमशीरा हैं अलीमा खान साहबा, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ फैसला कुन मार्च जो है इस्लामाबाद और एहतजाज, उसकी तारीख का आज इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है। कमेटी बनाई गई है, लेकिन कमेटी खुफिया रखी गई है। गालिबन इसकी वजह ये हो सकता है कि गिरफ्तारियां ना हो, उनको गिरफ्तारियों से बचाने के लिए उस कमेटी को खुफिया रखा गया है जो इस मार्च के इंतजाम करेगी। और जाहिर है हस्ब दस्तूर, हस्ब तवक्को, हस्ब रवायत तहरीक इंसाफ का सारा दारोमदार केपी से आने वाले काफिलों पे होगा और जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके ऊपर होगा कि वो कितनी बड़ी मोबिलाइजेशन करते हैं और कितना बड़ा जुलूस सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद की तरफ लेके आते हैं। ये कॉल दी गई है कि दुनिया भर में 24 नवंबर को बरोज़ इतवार एहतजाज होगा और तमाम जो एहतजाज है, पाकिस्तान के जो तमाम काफिले हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर शहरों में भी एहतजाज करेंगे, लेकिन उनका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। और वहाँ तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये है कि वो बैठ जाएंगे, डी चौक में बैठें या कहीं और बैठें, वो वहाँ बैठ जाएंगे जाके, और उसके बाद वो वहाँ से उस वक्त तक नहीं हिलेंगे जब तक उनके दो बड़े मुतालबात, बल्कि तीन बड़े मुतालबात तस्लीम नहीं होते। पहला मुतालबा कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नंबर दो, तहरीक इंसाफ के बकौल उनका जो चोरी हुआ मैंडेट है उसको वापस किया जाए। इसका मतलब यह है कि जो 180 नशिस्तों का दावा करती है तहरीक इंसाफ, तो 180 नशिस्तें कौमी असम्बली की वो तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं और मुस्लिम लीग नून जो है वो घर चली जाए। वो पंजाब से उसके सारे उम्मीदवार जो हैं, जो जीते हुए हैं, वो सब घर जाएं और इमरान पीटीआई के जो लोग हैं उनको वो इक़्तिदार दे दें ताकि उनके पास 2/3 अक्सरियत आ जाए। तीसरा मुतालबा है कि जितने भी पीटीआई के गिरफ्तार कारकुन हैं, उनके ऊपर मुकदमात हैं नहीं है, उनको फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। तो इन तीन मुतालबात को लेके तहरीक इंसाफ ने अब फैसला कुन जंग का ऐलान कर दिया। इसके क्या असरात हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, उसका हम मुख्तसर आज के इस प्रोग्राम में जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। पहला, अगर ये मार्च नाकाम हो जाता है और तहरीक इंसाफ मतलूबा तादाद इकट्ठी नहीं कर पाती इस्लामाबाद की तरफ और वहाँ एक जमे गफीर जमा नहीं होता और डी चौक में या कहीं और जना चौक एवेन्यू में या कहीं और वो इस्लामाबाद पहुँच के नहीं बैठ जाते, उसका क्या नतीजा निकलेगा? अगर 20, 25, 30 हज़ार लोग होंगे, 40 होंगे, तो क्या वो इम्पैक्ट होगा? नहीं होगा। क्या वो दबाव बढ़ेगा जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सके? नहीं होगा। ये जो हिकमत अमली तहरीक इंसाफ ने अपनाई है, इसको कहा जाता है हाई रिस्क स्ट्रेटजी। अगर ये नाकाम हो गई तो तहरीक इंसाफ को इसका सियासी तौर पर बहुत नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ के लिए अगले चंद माह में दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होना या कोई बड़ा एहतजाज करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा और बल्कि नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, इसका नतीजा क्या निकल सकता है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरे मुल्क में एक क्रैकडाउन लॉन्च हो जाए और गिरफ्तारियां शुरू हो जाएं, सड़कें बंद हो जाएं और तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद पहुंचने से रोकने की कोशिश की जाए। जो कोशिश जाहिर है बहुत हद तक कामयाब होगी पंजाब में और बाकी जगहों पर। पंजाब में इस वक्त जो असल बैटल ग्राउंड है तहरीक इंसाफ के लिए वो पंजाब है। पंजाब इस वक्त क़यादत के बगैर है। तहरीक इंसाफ की ना कोई तंजीम है, फ़ाल तंजीम है, और ना ही कोई फ़ाल लीडरशिप है, क़यादत है जो कि लोगों को घरों से निकाले, उनको लेके जाए, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करे और फिर पुलिस से लड़ाई बढ़ाई करते हुए वो इस्लामाबाद तक पहुँचे या कोशिश करें। अब तो वो निकल ही नहीं रहे। पंजाब की सूरत हाल यह है कि लोग, तहरीक इंसाफ के लोग उतनी बड़ी तादाद में निकल ही नहीं रहे हैं। तो ये तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है सियासी तौर पर। अगर ये 4-5 लाख लोग ले आते हैं तो जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा, फिर शायद कोई बातचीत का रास्ता खुले। लेकिन अगर नहीं आते और फिर वही रवायती तौर पर 30,000, 40,000 या 50,000 लोग होंगे और पुलिस के साथ जो है वो लड़ाई होगी, उसके नतीजे में तितर बितर होंगे लोग, गिरफ्तारियाँ होंगी, तो वो इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा तहरीक इंसाफ के एहतजाज का। खबरें ज़रूर बनेंगी, 4-5 दिन या उससे भी ज़्यादा दिन खबरें ज़रूर बनती रहेंगी, तहरीक इंसाफ खबरों में रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ को अगर ये नाकाम हो जाती है,
बहुत बड़ा एहतजाज करने में और बड़ी मोबिलाइजेशन करने में, तो तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पे इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचने का अंदेशा और इम्कान जो है वो मौजूद है। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत ज़ाहिर है उनके पास रवायती हथकंडे हैं, रवायती तरीक़ाकार है अपोजिशन को रोकने का, उनके एहतजाज को रोकने का। उनको बाहर गिरफ्तारियाँ होंगी, क्रैकडाउन होगा, पर्चे होंगे, छापे पड़ेंगे, एक खौफ व हरास की कैफियत पैदा होगी, नज़रबंदियाँ होंगी, और उसके बाद जो है उसके नतीजे में ज़ाहिर है एक तहरीक इंसाफ जो है वो बैकफुट पे जाएगी, क्योंकि हुकूमत तो यही करेगी। आंसू गैस की शैलिंग होगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, लड़ाई मार कुटाई होगी, डंडा चलेगा, क्योंकि हुकूमत के पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। और ना हमने ये सीखा है कि किस तरह बग़ैर ज़्यादा तशद्दुद किए, किस तरह बग़ैर रियासत की ताकत का बेरेदेग इस्तेमाल किए, किस तरह एहतजाज को रोका जा सकता है, उसको कन्फ्रंट किया जा सकता है, उसको इंगेज किया जा सकता है। हमें तो डंडे चलाने आते हैं, तो वही हम करेंगे। अब क्या तहरीक इंसाफ इस सब के लिए तैयार है? मुझे नहीं लगता। तहरीक इंसाफ की क़यादत में इस वक्त बहुत तकसीम है, बहुत ग्रुप बंदियाँ हैं, तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव है, MNAs MPAs उनके जो लीडर्स हैं, ज़िले सतह के ऊपर लीडर्स हैं, सब के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। वो सब दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि एक साल से जो एहतजाज हो रहा है उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 8 फरवरी के इंतखाबात में हुकूमत PTI को नहीं मिली, KP तक महदूद हो गई उनकी जो हुकूमत थी। इमरान खान साहब बाहर नहीं आए, पर्चों पे पर्चे हो रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, पेशियाँ भुगत रहे हैं लीडर। कल भी हुकूमत ने उनको जो है वो एक चेतावनी दी, एक आप कह लें वार्निंग दी, जब उनके 4-5 सीनियर लीडर्स जो थे, उमर अयूब और असद कैसर समेत, उनको गिरफ्तार कर लिया गया डयाला के बाहर। फिर उनको पुलिस चौकी में बिठाया गया, शाम को छोड़ दिया गया 4 बजे के बाद, जब मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। तो ये हुकूमत ने बताया कि हम किस तरह से निपटेंगे आपके एहतजाज से। अब अगर ये एहतजाज नाकाम हो गया तो तहरीक इंसाफ फ्लैट हो जाएगी, तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर नुकसान होगा। फिर आखिरी उम्मीद बचेगी या सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस, या फिर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का जब सदर बन जाएंगे 20 जनवरी को हलफ उठा लेंगे। अभी तो वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। तो ये जो कॉल दी है, अब अगर तहरीक इंसाफ पूरी तैयारी के साथ ना निकली और तहरीक इंसाफ एक बड़ा इंप्रेसिव मोबिलाइजेशन करने में नाकाम रही, तो फिर इमरान खान साहब लंबे जेल में रहेंगे, इमरान खान साहब की फौरी रिहाई के इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो सारी इस वक्त सूरत हाल है, इस सूरत हाल में लगता नहीं है कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का टारगेट है कि 3 से 4 या 5 लाख लोग हम इस्लामाबाद में जमा करेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि तहरीक इंसाफ ऐसा कर पाएगी। और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ पे सख्ती बढ़ेगी, तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, उनके रहनुमाओं पे और मुकदमात होंगे, और ज़्यादा सख्ती होगी, उनको और ज़्यादा केसेस में मुलव्वस किया जाएगा, गिरफ्तारियाँ होंगी, नज़रबंदियाँ होंगी, और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ पे दबाव बढ़ जाएगा। और फिर तहरीक इंसाफ को के लिए जो है चीज़ों को मैनेज करना और मुश्किल हो जाएगा। पहले ही तहरीक इंसाफ तकसीम है, पहले ही तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो ग्रोहबंदी है। तो तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रोह वो है जो कि बहुत सख्त पॉलिसी अपनाने के हक़ में है, दूसरा ग्रोह उसके खिलाफ है। और लीडरशिप का एक वो ग्रोह समझता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें इंगेज करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। इस तरीके से हम नहीं कुछ अभी तक कर सके। हमारी एहतजाजी तहरीक, हमारी मुज़ाहमत जो है वो अब तक कामयाब नहीं हुई। तो अगर अब नाकाम हो जाते हैं हम, ये जो फैसला कुन जंग की बात कर रही है तहरीक इंसाफ, तो फिर ये वाक़या ही ये फैसला कुन मार्च, फैसला कुन एहतजाज तहरीक इंसाफ के लिए साबित हो सकता है नाकामी की सूरत में। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।